गुड मॉर्निंग बच्चों। करनी का संस्कृत व्याकरण तथा रचना क्लास 8 चैप्टर 10 कृत कृदंत प्रत्यय। तो पिछले अध्याय में हमने कृत कृदंत प्रत्यय पढ़ा था, जिनमें हमें 5 प्रकार के प्रत्यय दिए गए थे। सुप प्रत्यय, तिड़ प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तो उसमें हमने कृत कृदंत प्रत्यय में कृत्वा और ल्यप प्रत्यय के बारे में पढ़ा था कि जहाँ कृत्वा में त्वा शेष रहता है और ल्यप में य शेष रहता है, तो वहाँ कृत्वा और ल्यप प्रत्यय लगता है। तो आगे देखिए, ल्यप प्रत्यय में प्र प्लस नम ल्यप प्रणम्यम प्रणाम कर, तो इसमें य शेष है, तो ये ल्यप प्रत्यय की पहचान है। शम प्लस पठ ल्यप शनपठ्य पढ़कर। शम प्लस श्रु ल्यप संस्कृत सुनकर। नी प्लस पाल ल्यप निप्य यानी पीकर। वी प्लस हस ल्यप विहस्य यानी हंसकर। यानी इस प्रकार से इन शब्दों का निर्माण हुआ है और इनके पीछे य शेष है, तो ये ल्यप प्रत्यय की पहचान होती है। फिर आता है क्षत्रिय प्रत्यय, वर्तमान कालीन क्रियापदों का निर्माण करने वाला प्रत्यय है। किसी क्रिया के वर्तमान काल में होते रहने के अर्थ में धातु के साथ क्षत्र प्रत्यय लगता है। क्षत्रिय का प्रयोग सिर्फ परस में पेदी धातु के साथ होता है। क्षत्र में अत शेष रहता है, तो इसकी पहचान क्या होती है? जहाँ अत शेष हो वहाँ पर क्षत्र प्रत्यय लगता है, ये हमें पहचानना है। तो देखिए, मूल रूप क्या है इसका? गम प्रत्यय लगा इसमें क्षत्रिय। पुल्लिंग गच्छन, स्त्रीलिंग गच्छन्ति, नपुंसकलिंग गच्छत, तो इसका मतलब क्या हुआ? जाता हुआ। ठीक है ना। फिर है लिख, शत प्रत्यय लगा लिखन। अगर हम लिख शब्द है उसमें सत्र प्रत्यय लगाएंगे, तो आप देखिए, अगर पुल्लिंग होगा तो लिखन लिखा जाएगा, स्त्रीलिंग होगा तो लिखन्ति, नपुंसकलिंग होगा तो लिखत। इसका मतलब होता है लिखता हुआ। तो पुल्लिंग में न शेष रहता है, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत शेष रहता है। तो यहाँ आपको फर्स्ट से पहचाने ये सत्र प्रत्यय है। धाव प्रत्यय है शत्र, शब्द क्या बना? धावन। पुल्लिंग होगा तो, स्त्रीलिंग होगा तो धावंती, नपुंसकलिंग होगा तो धावत, यानी दौड़ता हुआ। स्ता शत्र तिष्ठन, पुल्लिंग होगा तो, स्त्रीलिंग होगा तो तिष्ठन्ति शब्द बनेगा। और अगर नपुंसकलिंग होगा, यानी जैसे निर्जीव वस्तु, फल फ्रूट, हवा, कुछ भी, पेड़ पौधे, कुछ भी, तो उनके लिए तिष्ठत लगेगा, ठहरता हुआ। नित प्रत्यय है शत, पुल्लिंग होगा तो नित्यन, स्त्रीलिंग होगी तो नित्यंती और नपुंसकलिंग होगी तो नित्यत, यानी नाचता हुआ। श्रु प्रत्यय है शत, पुल्लिंग है श्रवण, श्रुवंती, श्रुवत, सुनता हुआ। क्र शत, कुर्वन, कुर्वन्ति, कुर्वत, यानी करता हुआ। नम शत, नमन, नमन्ति, नमत, यानी नमस्कार करता हुआ। स्मृ शत, स्मरन, स्मरन्ति, स्मृत, यानी याद करता हुआ। ईश शत, इच्छन, इच्छन्ति, इच्छत, यानी चाहता हुआ। अश प्रत्यय है शत्र, तो शन शति शत, यानी होता हुआ। कृत और कृतवतु प्रत्यय भूतकालिक क्रियापदों का निर्माण करने वाले प्रत्यय हैं। भूतकालीन क्रियापदों के निर्माण के लिए धातु क्रिया के साथ कृत अथवा कृतवतु प्रत्यय लगाए जाते हैं। इनमें कृत प्रत्यय के योग से बने भूतकालीन क्रियापदों का प्रयोग कर्मवाची या भाववाच्य में होता है, लेकिन अकर्मक धातुओं से
कर्तवाच्य में होता है और कृतवतु प्रयोग के योग में बने क्रियापदों का प्रयोग केवल कृतवाच्य में कृत में त शेष रह जाता है, जबकि कृतवतु में तवत। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ अगर कोई कृत प्रत्यय लगा हो शब्द में तो उसकी पहचान होगी, उनके शब्द के पीछे त होगा तो हमें पहचानना है ये कृत प्रत्यय है। अगर कृतवतु प्रत्यय है तो उसमें शेष क्या रहेगा, पीछे का तवत प्रत्यय, तो हमें फट से पहचाने ये कृतवतु प्रत्यय है। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, पठ धातु है, प्रत्यय कृत है, तो इसका पुल्लिंग में क्या बनेगा, पठित, स्त्रीलिंग में पठिता, नपुंसकलिंग में पठितम यानी पढ़ा गया। हर्ष प्रत्यय कृत है, अगर कोई पुल्लिंग हो जैसे राम रहीम तो उसके लिए हर्षिता, अगर स्त्रीलिंग हो सीता गीता तो हर्षिता, नपुंसकलिंग हो जैसे कोई फल फ्रूट नदी तालाब कुछ भी जो निर्जीव हो तो उनके लिए हर्षितम यानी हंसा गया। क्र यानी कृत, कृतः कृता कृतम यानी किया गया। खाद कृत, तो शब्द क्या बनेगा, खादितः खादिता खादितम खाया गया। पच यानी कृत, तो पक्वः पक्वा पक्वम पकाया गया। श्रु प्रत्यय है कृत, श्रुतः पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए श्रुता, नपुंसकलिंग के लिए श्रुतम यानी सुना गया। पा प्रत्यय है कृत, पीतः पीता प्रीतम पिया गया। और स्मृह यानी कृत, स्मृतः स्मृता स्मृतम याद किया गया। त्यज प्रत्यय है कृत, त्यक्तः त्यक्ता त्यक्तम यानी छोड़ा गया। दा कृत, दत्तः दत्ता दत्तम यानी दिया गया। गे कृत यानी गीतः गीता गीतम गया गाया गया। प्रच प्रत्यय है कृत, पृष्टः पृष्टा पृष्टम पूछा गया। दृश प्रत्यय है कृत, दृष्टः दृष्टा दृष्टम यानी देखा गया। ज्ञा प्रत्यय है कृत, ज्ञातः ज्ञाता ज्ञातम यानी जाना गया। बु यवच प्रत्यय है कृत, उक्तः उक्ता उक्तम यानी कहा गया। और अगर कृतवतु प्रत्यय है तो उसके रूप क्या बनेंगे, जैसे मूल रूप है क्र तो प्रत्यय इसके शेष रहता है कृतवतु, तो कृतवान कृतवती कृतवतः, पीछे का दिया हुआ है या तो कृतवान या कृतवती स्त्रीलिंग में और कृतवतः नपुंसकलिंग में बनेगा यानी कर चुका। दा का कृतवतु प्रत्यय है तो दत्तवान दत्तवती दत्तवत यानी दे चुका। दृश का कृतवतु प्रत्यय है तो दृष्टवान दृष्टवतु दृष्टवत यानी देखा देख चुका। नम कृतवतु प्रत्यय है, नतवान नतवती नतवत यानी नमस्कार कर चुका। जो हो चुका है उसके योग में इनका निर्माण होता है जो भूतकाल में होते हैं। पा कृतवतु, पीतवान पीतवती पीतवत यानी पी चुका। प्रच कृतवतु, पृष्ठवान पृष्ठवती पृष्ठवत यानी पूछ चुका। फिर है गम कृतवतु प्रत्यय है, गतवान गतवती गतवत यानी जा चुका। क्री कृतवतु, कृतवान कृतवती कृतवत यानी खरीद चुका। बु या वच कृतवतु प्रत्यय है, इसमें उक्तवान उक्तवती उक्तवत यानी कह चुका। श्रु कृतवतु प्रत्यय, इसमें श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत यानी सुन चुका। स्मृह कृतवतु प्रत्यय है, स्मृतवान स्मृतवती स्मृतवतः यानी याद कर चुका। तो इस प्रकार से इनके रूप बनते हैं।